जी ने काम किया है। और आप देख सकते हैं 2014 के बाद उन्होंने चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और देश में इतना बड़ा बदलाव, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हर गरीब कल्याण की योजनाओं को जोड़ने का काम किया है। चाहे हमारे देश की विकास की कहानी हो, देश में आज देख रहे हैं जिस तरह से विकास देश के अंदर हुआ है, चाहे वो रोडों के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, देश का जिस तरह से विकास हुआ है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारा किसान का बेटा सीमाओं की सुरक्षा करता था। यहां तक कि कई देखा होगा जब 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं, हमारी सीमा पर हमारे जो सैनिक थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके हाथ बांध रखे थे। यहां तक कि हमारे सैनिकों के सिर काट करके भी ले गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने सेना का हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर उधर से एक गोली आएगी तो इधर से भी गोला जाएगा। और उसके लिए आपने देखा है जिस तरह से हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। उनको पता था किसान का बेटा सीमा पर रह करके सुरक्षा करता है। उन्होंने उस बेटे को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हम ERCP योजना, आपने देखा है कि हम 28 जनवरी को हमने समझौता किया था। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, हमारे जल शक्ति मंत्री और हम स्वयं जाकर के हमारे तीनों राज्यों का समझौता किया। समझौते के आधार पर हमने आगे काम बढ़ाया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, कल भी आपने देखा होगा मेरा कार्यक्रम था कोटपुतली के अंदर, लेकिन 2 दिन पहले तय हुआ कि भोपाल जाना है। कुछ अधिकारियों द्वारा उसमें जो थोड़ी बहुत कमी है उनको पूरा करना है और इसी उसमें उस ERCP का मूर्त रूप देना है। हमारी DPR का काम चल रहा है और मध्य प्रदेश की DPR भी काम कंप्लीट हो गया। कल हमारा ये जो छोटा मोटा थोड़ा उसमें कहीं दिक्कत थी वो भी पूरी हो गई। कल भोपाल जाकर के ERCP की सारी अड़चनें खत्म करके आने वाले समय में हमारी ERCP सभी जगह जाएगी। मैं सुन रहा था हमारे कुलदीप जी कह रहे थे, अरे कुलदीप जी ये विराट नगर है, ये पौराणिक नगरी है, ये ऐतिहासिक नगरी है। आपने देखा होगा यहाँ भगवान कृष्ण ने जब उनको अज्ञातवास दिया गया था तो भगवान कृष्ण ने विराट राजा जब यहाँ थे, विराट राजा के यहाँ हमारे 5 पांडव, आज भी वो ऐतिहासिक नगरी है। निश्चित रूप से आपने